Hello, welcome to my YouTube channel. You are watching a unitary method. So first of all, let us know what do you mean by unitary method. The unitary method, it is a way of finding the value of a unit of a quantity given the value of a certain number of that quantity. The value of the unit quantity can then be used to find the value of any number of the quantity. Okay, so you have to keep in mind. Suppose these are the two questions. So in this method you can say maybe indirect, direct or indirect. Okay, you maybe say. So this will be discussed later. So first, this is the question number 1. If 7 kg of sugar cost rupees 140, then you have to find the cost of what? 10 kg of sugar. Now I am telling in Hindi. इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 140, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ वाटर, 10 kg ऑफ शुगर. तो आपको इसमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ कॉमा दिया है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी दे दिया. एक दे दिया 7 kg ऑफ शुगर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, रुपीस में दिया है. अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें आपको बताया है 10 kg ऑफ शुगर, तो इसका मतलब ये हुआ आपको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है. तो आपको अननोन क्वांटिटी क्या हो गया, कॉस्ट हो गया. तो व्हाट एवर यू हैव टू फाइंड दैट शुड बी कीप ऑन द राइट साइड. जो भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा उसको आप कहाँ रखोगे, राइट साइड में रखोगे. ठीक है. तो मैं अब देखो, ये क्वांटिटी आ गया, ये रुपीस आ गया, तो इसका जो स्टेटमेंट है ये लेफ्ट हो गया तो ये राइट हो गया. मेरे को तो पैसा निकालना है, रुपीस निकालना है, तो ये राइट साइड है, तो ये ठीक है. ओके. तो अभी हम इसको करेंगे कैसे, देखो मैं अगर इसको स्टेटमेंट बनाने जाऊंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, इफ 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 140, ये मेरा स्टेटमेंट ख़त्म हो गया. अब आप देखो ये जो 7 kg है, मैं अगर इसके नीचे 1 kg लिख दूं, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आप अगर दुकान में जाते हो तो आपको पता चल गया कि 7 किलो का दाम 140 रुपये. अगर आप दुकान में जाते हो 1 किलो चीनी लेने के लिए तो आपका खर्चा कम पड़ेगा कि ज़्यादा पड़ेगा. बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक ही सोचा कि इसका कीमत क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जब इसका कीमत कम हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 7 के साथ, ये 7 इसके साथ क्या होगा, 1 किलो का रेट बन जाएगा और डिवाइड करके. तो अब आपको समझ में आ गया, इसका मेरा क्या आंसर आ गया, 20 आ गया. ये क्लियर हो गया. अब आप कितना किलो चीनी ले रहे हो, 10 किलो चीनी ले रहे हो. तो इसका मतलब ये हुआ इफ़ 10 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज, इसको मैं अभी 20 नहीं लिखूँगा, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ. तो आप इसमें समझ लीजिएगा कि पहला केस में मैंने डिवाइड किया तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको इनटू करना पड़ेगा. ये आपको थोड़ा नॉलेज रखना होगा. तो अब आप इसको काटिए, कितना आ गया, 20. तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 200. तो दिस मीन दैट द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर इज 200 रुपीज़. इसका मैंने स्टेटमेंट बना दिया. तो ये क्लियर हो गया. अब ये है क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपको दिया है कि 12 men कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 days. इसका मतलब ये हो गया अगर 12 आदमी एक साथ मिल के अगर काम करते हैं तो कितना दिन में काम ख़त्म होती है, 15 दिन में. आपको बोला है कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जबकि उसका काम 9 दिन में ख़त्म हो जाए, मतलब जल्दी ख़त्म करना होगा. आपको साफ समझ में आ गया. अगर आपके पास 10 आदमी होंगे, आप चेयर बनाना चाहोगे तो चेयर आपका 10 आदमी मतलब 2 घंटे में बन जाएगी. अगर आप 2 आदमी को लेकर बनाते हो तो हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ भी लग सकता है. तो इसका मतलब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि आदमी जितने बढ़ेंगे उतना नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. अगर आदमी अकेले काम करते हैं तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है ना. तो इसमें आपको देखना है कि इस केस में देखो क्या लिखा है, 12 men, यहाँ पे लिखा है 15 days. तो इसमें आदमी पहले दिया है और नंबर ऑफ डेज
राइट साइड में दिया, लेकिन आपको निकालना क्या, हाउ मेनी मेन, आपको ये निकालना है, ये आपका अननोन हो गया। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ डेज। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि मेरे को मेन निकालना। मैंने आपको पहले ही बताया जिसको निकालना होगा उसको कहाँ रखना चाहिए, राइट साइड में रखना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं इसको राइट साइड रखना चाहूँगा तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन इसको तो राइट साइड में बनाना है मेन को। तो मैं इसको स्टेटमेंट क्या करूँगा, ये जो इन 15 डेज जो मेरा स्टेटमेंट है, इसको ये स्टेटमेंट को तोड़ के ना मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, इन 15 डेज। तो ये मेरा स्टेटमेंट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा 12 men कैन कंप्लीट ए जॉब। तो इसका मतलब ये हो कि अब 12 आदमी क्या करते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं। तो अब अगर आपको एक दिन में काम ख़त्म करना है, अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो एक दिन में काम ख़त्म कर चाहिए, तो अगर एक दिन में काम ख़त्म करना है तो आदमी आपको क्या करना होगा, और ज़्यादा लाना होगा। तो अगर दिन कम हो जाएंगे तो आदमी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको साफ समझ में आ गया, इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आदमी बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैन कंप्लीट ए जॉब, आपको कितना दिन में काम ख़त्म करना है, 9 दिन में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। अब आपको क्लियर हो गया कि पहले स्टेप में मैंने इनटू किया तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्या 15 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 9 मेन कैन कंप्लीट ए जॉब। अब आप देखो 3 3 जा 3 5 जा 3 4 जा। अब आपको समझ में आ गया कि 9 दिन में काम ख़त्म करने के लिए आपको कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, 20 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे लिखोगे, देखो आप इसको कैसे लिखोगे, फिर यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा, हाउ मेनी मेन विल बी टू फिनिश द वर्क इन 9 डेज। तो कैसे लिखोगे, 20 मेन विल बी टू फिनिश द वर्क इन 9 डेज। तो इस तरह से आपको यूनिटरी मेथड करना है। तो आई होप मुझे विश्वास है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन बेल है जो लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर टैप कीजिएगा। थैंक यू।